नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल समय भगवान पर, जहाँ पर हम सभी संतों की कहानियाँ और चमत्कार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संत की जिनके जीवन के बारे में किसी को भी आभास नहीं है, ना कोई जानता है। वो कितने साल तक जिए, कितने साल तक इस धरती पर रहे और कब तक रहे ये तो पता है, लेकिन कब से थे ये किसी को नहीं पता। 100 साल, 200 साल, 500 साल, क्योंकि वो अंग्रेजों के टाइम से थे। तो हम बात करने जा रहे हैं आज देवराहा बाबा की, जो कि एक ऐसे संत थे जिनके बारे में कोई जानता नहीं था। उनकी कुछ कहानियों के बारे में, उनके कुछ चमत्कारों के बारे में। तो आइए चालू करते हैं आज देवराहा बाबा के कुछ चमत्कार के बारे में। देवराहा बाबा एक ऐसा नाम जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सैकड़ों साल जीवित रहे। बाबा हमेशा लकड़ी के मचान पर रहते थे, वह कभी जमीन पर नहीं उतरते थे। लोग कहते थे कि वे पानी पर भी चल सकते थे, और कई लोगों के प्रत्यक्ष दर्शन है कि वो पानी पर भी चले थे। ऐसा बहुत लोगों ने देखा भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, बाबा की उम्र क्या थी? कोई कहता था 150 साल, कोई कहता था 250 साल, कईयों ने तो ये भी दावा किया है कि बाबा 500 साल से पृथ्वी पर थे। पर सच आज भी एक रहस्य है। तो उनकी कुछ कहानियों के बारे में जानते हैं, कुछ चमत्कारों के बारे में। एक बार एक व्यक्ति अपने मृत बेटे को बाबा के पास लेकर आया। वह रो रहा था, बाबा मेरे बेटे को बचा लो। बाबा ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बोले, और फिर जो हुआ उसने सबको हिला दिया। लड़के ने धीरे धीरे आंखें खोली। क्या ये सच था या लोगों की आस्था? जो भी था, उस दिन के बाद लोग बाबा को जीवन देने वाला संत कहने लगे। नदी पर नियंत्रण। कहते हैं एक बार गंगा नदी का पानी अचानक बहुत तेज हो गया। लोग डर गए, पूरा गांव डूबने लगा, लोगों के घर तक पानी आने लग गया था। ऐसा भी हुआ कि मतलब पशु पक्षी, उनके सारे लोग डूबने लगे थे। सारे लोग बाबा के पास गए। बाबा ने बस अपना हाथ उठाया और गंगा का पानी शांत हो गया। सोचिए, प्रकृति भी जिनके आदेश को मानती थी। यह कहानी एक बड़े रहस्य की है। जब चुनाव आया, एक महिला नेता बाबा के पास आई। सोचिए वो महिला नेता कौन हो सकती है? नहीं, इंदिरा गांधी। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा तुम फिर वापस आओगे। ये कहानी है जब इमरजेंसी लागू हुआ था, उस दौर की कहानी है, जब बहुत सारे नेताओं को जेल में डाला गया और नजरबंद कर लिया गया था। तो इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। उसके बाद फिर वो बाबा के पास गई थी। उसके बाद फिर वो जीत के दोबारा लौटी। देवराहा बाबा के पास एक और अद्भुत शक्ति थी। वह बिना कुछ सुने लोगों के मन की बात जान लेते थे। एक व्यक्ति उनके पास आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मतलब जैसे भीड़ में होता है ना, बाबा के पास जाते हैं, बैठते हैं, तो उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन बाबा ने उसको देख के खुद ही बोला, तुम पैसों की चिंता में हो। वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, अरे इनको कैसे पता? मैंने तो किसी को ये बात बताई नहीं। बाबा मुस्कुराने लगे, उसको आशीर्वाद दिया कि जाओ, जो सोच है वो पूरी हो जाए, पैसे की चिंता तुम्हें खत्म हो जाएगी। और फिर एक समय ऐसा आया जब बाबा ने शरीर को त्याग दिया। लोगों के अनुसार उन्होंने पहले ही संकेत दिया था, बाबा ने पहले ही बोल दिया था मेरा समय पूरा हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बाबा सच में चले गए या आज भी कहीं मौजूद हैं? देवराहा बाबा की कहानी सिर्फ चमत्कारों की नहीं है, यह आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक शक्ति की कहानी है। हम सबकी कहानी है। ये हमारे सभी संतों की कहानी है, जो आज हमारे साथ हमेशा रहते हैं, समय समय पर चिंता मुक्त करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए जय देवराहा बाबा।